नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। हमारा एक ऐसा मुहिम है, डॉक्टर रोशन सर का एक ऐसा मुहिम है कि बेगूसराय की आवाज़ को आम जनमानस तक पहुंचाया जाए। और आज इस कड़ी में हम हैं, हमारे ज़िले की पहचान बन चुकी, सिर्फ बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत में एक नई पहचान बन चुकी, एक यूँ कहें कि पर्यटन स्थल के रूप में जाना जा रहा है विप्लवी पुस्तकालय को, जिन्होंने संपूर्ण समाज को संस्कार दिया है। जी हाँ, हमें आज विप्लवी पुस्तकालय में, और आइए हम मिलते हैं विप्लवी पुस्तकालय के सचिव आनंद जी से और जानते हैं क्या है यहाँ का इतिहास और क्या रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्रांति जो यहाँ से फैली, जिसने समाज को एक नई दिशा दी, आज़ादी में इसका क्या योगदान रहा। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर, केवी स्टूडियो की ओर से सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करता हूँ और जानना चाहता हूँ क्या रहा है इस विप्लवी पुस्तकालय का इतिहास, क्योंकि आज यह एक हमारे जिले का गौरव बन चुका है, हमारी पहचान बन चुकी है। सर्वप्रथम तो केवी स्टूडियो के संचालक डॉक्टर रोशन कुमार, जो बेगूसराय की आवाज़ को बुलंद करने की मुहिम चलाई है और आप लोग उस स्टूडियो में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विप्लवी पुस्तकालय समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। आज हमें गौरव, मतलब हमें गर्व महसूस हो रहा है कि हम आज उस पुस्तकालय में हैं, ठीक है, जिसने आज़ादी से पहले ही जो क्रांति जलाई और उसकी मसाल आज भी जल रही है समाज को जागृत करने का। तो मुझे बहुत बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहूँगा कि इसकी परिकल्पना, मतलब चूँकि ये 1931 से ही स्थापित है, तो इसी आज़ादी से पहले इसकी परिकल्पना किन्होंने की? 26 फरवरी 1931 को इस पुस्तकालय की स्थापना इस गांव और पुस्तकालय के जो उस समय के नौजवान थे, जी जी, जो क्रांतिकारी नौजवान थे, जी जी, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जी जी, जो गुलामी की जंजीरों को तोड़ना चाह रहे थे, जी जी, उन लोगों ने एक योजना बनाई। जी जी, चूँकि उस समय मीटिंग बैठक करना अवैध था, जी जी, सरकार विरोधी कार्य था और अंग्रेज़ों के कथनानुसार कि यह देशद्रोही कार्य था, इसलिए गुप्त रूप से कोई योजना चला नहीं सकते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो एक पुस्तकालय की स्थापना उन लोगों ने की, जिसके अगुवा थे उस समय के स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा, जी जी, स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह, स्वर्गीय फातो राय, स्वर्गीय माजिद अली, स्वर्गीय शिवजी चौधरी, स्वर्गीय रामस्वरूप सिंह वगैरह लोगों ने मिलकर, जो संस्थापक सदस्य थे इस पुस्तकालय के, पुस्तकालय की स्थापना यहाँ ठाकुरबाड़ी में की थी, जी जी, जो इसी गांव में पश्चिम साइड में है। जी जी, और उसी ठाकुरबाड़ी में पुस्तकालय का संचालन हुआ करता था और अंग्रेज़ों के खिलाफ कैसे लड़ाई जारी रहे, कैसे उसके खिलाफ हम योजना बनाएं, इसकी योजना बनाते थे। सर ये जो जहाँ हम अभी खड़े हैं, ये क्या है? यहाँ जिस पुस्तकालय, जिस हॉल में भी हम हैं, ये पुस्तकालय का कौन सा भाग है? ये पुस्तकालय का सज्जाद जहीर वाचनालय है। जी जी, और यहाँ पर दैनिक पत्र पत्रिकाएँ लगभग 10, जी जी, और फिर पत्रिकाएँ छात्र उपयोगी, किसान उपयोगी और जो आम आवाम हैं, जी जी, इनके लिए भी ये करेंट पत्र पत्रिकाएँ यहाँ लगातार जी जी, आती रही हैं। जी जी, और यहाँ जो भी पाठक आते हैं, लगभग 70-80 पाठक रोजाना यहाँ आते हैं, और जो पाठक यहाँ बैठ के पढ़ते हैं वाचनालय में, वो निःशुल्क, उनके लिए निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था है। अच्छा, यहाँ पर कितनी भाषाओं की पुस्तकें या उनके पत्र पत्रिकाएं मिलती हैं यहाँ पर जो पाठक के लिए? यहाँ पर हिंदी में, अंग्रेजी में, उर्दू में, ये 3 भाषाओं की अधिकतम पुस्तकें यहाँ पत्र पत्रिकाएं। सामने एक अनवाड़ी है, इसमें कुछ पुराने पत्र पत्रिकाएं भी हैं, कुछ पुस्तकें भी हैं। यहाँ कुछ सामने हम देख रहे हैं, कुछ इस अनवाड़ी में कुछ पुराने पत्र पत्रिकाएं भी हैं, इसमें इसके बारे में बताइए। ये जो टेबल पर पत्र पत्रिकाएं आती हैं, जी जी, जैसे विज्ञान प्रगति, प्रतियोगिता दर्पण, इंडिया टुडे, या साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं जो भी आती हैं, वो जब उनका समय समाप्त हो जाता है, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, तो फिर टेबल पर से उतर के इसको यहाँ रखा जाता है और फिर रजिस्टर में नोट किया जाता है और फिर इसको भी इशू किया जाता है। इन पत्र पत्रिकाओं को भी पाठकों के लिए इशू किया जाता है। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि आज़ादी के समय और उससे पहले का जो समय था, आज़ादी से पूर्व कहीं ना कहीं अंग्रेज काफ़ी यातनाएं देते थे, उसमें हम हमेशा अपने आज़ादी के बारे में, अगर जो क्रांति फैलाना होता था, क्रांति समाज में देना होता था, कहीं ना कहीं हम उसको खुला नहीं कर सकते थे?
कहीं ना कहीं अंग्रेज के डर से, अंग्रेज के भय हाँ, से। हाँ। तो फिर मतलब किस तरह से पुस्तकालय की आड़ में ही, जी, जी। पुस्तकालय समिति की बैठक के बहाने, जी, जी। उसी बैठक में वो योजना जो बनाई जाती थी, लड़ाई की योजना, जी, जी। कहाँ कैसे क्या विरोध किया जाए, जी, जी। उसी बैठक में गुप्त रूप से योजना बनाई बहुत जाती चुनौती रहा होगा, जिन्होंने भी, जो भी हमारे महापुरुष जिन्होंने इसकी परिकल्पना की होगी या उसमें उन्होंने जो संघर्ष किया होगा, काफी कठिन रहा होगा उनके लिए। मैं चाहूंगा कि उनके इतिहास कारण की कितना कठिन रहा उनके लिए। कठिन इतना रहा कि आगे चल के 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था और रेल तोड़ो तार तोड़ो का नारा दिया गया था, तो वही सब जो संस्थापक जिनका नाम हमने लिया, जी, जी। इस गांव के और पंचायत के हम लोगों के पूर्वज, लाखों रेलवे स्टेशन बगल में है, वहाँ लाखों रेलवे स्टेशन में जाके आग लगा दिए, जी, जी। पटरी उखाड़े, जी, जी। और उसी में सामूहिक जुर्माना इस पंचायत को किया गया था। और जब श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी, चूँकि उस समय मुकदमा भी हुआ था, उन लोगों पर मुकदमा भी अंग्रेजों के द्वारा हुआ था, तो जब श्री कृष्ण सिंह की सरकार बनी, अंतरिम सरकार, तो उस जुर्माने की राशि को वापस किया गया, और उसी जुर्माने की राशि से इस पुस्तकालय की स्थापना उन लोगों ने की थी। इस कक्ष की क्या विशेषता है, ये जो जिस कक्ष में ये कार्यालय है, पुस्तकालय का कार्यालय है। ये पुस्तकालय का कार्यालय। जी हाँ, सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इसमें बैठ के अपना काम करते हैं। अच्छा, इस जो कार्यालय में जो आपका जो भी यहाँ की टीम बनी हुई है, उसमें कौन कौन से हैं, कौन कौन मुख्य रूप से किनका है यहाँ पर पद? मुख्य रूप से यहाँ जो संस्थापक सदस्य हमारे थे ना, जी, जी। उसके बाद हमारे राजेंद्र राजन, जी, जी। श्री राजेंद्र राजन, जी, जी। जो पहले संवाददाता थे, जी, जी। जनशक्ति के, ये आप लोग जानते होंगे, जी, जी। और वो बहुत ही अध्ययनरत थे, पढ़ाई लिखाई में उनकी अभिरुचि थी। जी, जी। और उन्होंने ही इस पुस्तकालय को आगे बढ़ाया। अच्छा, हम यहाँ देख रहे हैं कि कुछ जैसे स्टालिन का भी यहाँ फोटो हम देख रहे हैं, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं नेहरू जी का भी फोटो सब लगा हुआ है, हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी फोटो है, बहुत सारे जो हमारे मतलब देश के और विदेश के हम देख रहे हैं। इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, हम देख रहे हैं भीमराव अम्बेडकर हैं, मतलब लेनिन, यानी इस तरह के बहुत सारे लोगों का हम यहाँ देख रहे हैं जो समाज के अग्रदूत थे। मैं देख रहा हूँ विश्व गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का भी फोटो है, इंदिरा गांधी जी का भी फोटो है। अब देख रहे हैं कि बहुत सारे, कहने का लगा कि हमारे समाज के जो पुरोधा थे, जिन्होंने समाज की नींव रखी, जिन्होंने एक क्रांति फैला, जिस क्रांति में सब मतलब एक सर्वहारा वर्ग का सोच था, सबके लिए सुंदर कल्पना थी, एक जन कल्याण, जन भावना, जन उत्थान की भावना थी। ये उन तस्वीरों में कहीं ना कहीं यहाँ आकर एक नई चेतना हमारे मन में हो रहा है। सर, इस जो ये सभागार है, इसके बारे में आप बताएं। ये पहले ये वाचनालय था, पुराना वाचनालय जो बाहर देख रहे हैं आप जी। बाहर बन जाने के बाद जी। इसको गेस्ट रूम में जी, जी। परिवर्तित कर दिया गया। जी। जो भी गेस्ट आते हैं, जी, जी। जो वार्षिक समारोह या पुस्तकालय का जो भी फंक्शन होता है, उसमें आते हैं, तो उन लोगों को, गेस्ट को यहाँ ठहराया जाता है। और ख़ास करके ये जो चित्र और फोटो की चर्चा आपने की, तो देश में या दुनिया में जो भी प्रगतिशील सोच के थे, जो भी प्रगतिशील विचारक थे, जो भी प्रगतिशील विचारधारा के थे, जो चाहते थे कि आम जनता आज़ाद रहे, आम जनता को कोई कष्ट ना हो, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की इज्जत करे और कोई मनुष्य किसी मनुष्य का शोषण ना करे, इस तरह की व्यवस्था वो चाहते थे। इसीलिए उनका आदर करते हुए, उनके विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, उनके विचारधारा को मानते हुए हम लोगों ने उन महान मनुष्यों का फोटो। जैसे आपने सर कहा कि ये गेस्ट का रूम है, तो अभी तक यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोग यहाँ आते हैं, अभी आए भी होंगे, लेकिन बहुत खास कौन रहे, मतलब देश या विदेश के बहुत सारे गेस्ट जो आए वहाँ पर, उसमें से खास चूंकि जो हमारे लिए बहुत खास थे, ये इस पुस्तकालय के लिए बहुत खास थे। डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में आप जानते होंगे, वो यहाँ ठहर चुके हैं कई एक बार, 4-5 बार वो यहाँ आए। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जो महान साहित्यकार हैं, वो भी कई एक बार यहाँ आ चुके हैं। कुलदीप नैयर जो यहाँ सामने है, उनका फोटो, ये भी यहाँ आए हुए हैं और लगातार यहाँ ठहरे भी हैं। इस तरह से जो भी साहित्यिक और साहित्यकार, प्रगतिशील, गांधी जी का, मतलब गांधी जी का भी जुड़ाव इस पुस्तकालय से रहा है। गांधी जी का जुड़ाव इस रूप में रहा है कि एक बार ये इनका नाम सुने होंगे आप, सर्वोदय नगर में जो स्वतंत्रता सेनानी रहते थे, ब्रजमोहन शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा जी, ब्रजमोहन शर्मा, वो गांधी जी से जुड़े हुए थे। और गांधी जी के की प्रेरणा से उन्होंने
पूरे जिला में घूमकर पुस्तकालय की स्थापना करवाए थे ब्रजमोहन शर्मा। और ब्रजमोहन शर्मा यहाँ भी उनकी अहम भूमिका है इस पुस्तकालय की स्थापना में। उन लोगों ने ही यहाँ के नौजवानों को प्रेरणा दी कि आपको जो जुर्माने की राशि वापस की गई है उससे पुस्तकालय खोलिए, और उन्हीं की प्रेरणा से इस पुस्तकालय की स्थापना हुई थी। सर, जो युवा जिस तरह से आपने बताया कि क्रांति चेतना लाने के लिए इस पुस्तकालय को बनाया गया, तो इस गांव के जो युवा थे उनकी क्या भूमिका रही इस पुस्तकालय के लिए? उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी, देश जो गुलाम वो लोग रिस्क लेके जेल जाने के लिए भी तैयार थे, कुर्बान होने के लिए भी तैयार थे कि अंग्रेजों से हम लोहा लेंगे और इस पुस्तकालय की स्थापना करके उनके खिलाफ हम यहाँ योजना बनाएंगे, और किसी भी तरह का रिस्क लेने के तैयार थे, फांसी के फंदे पर भी झूलने के लिए तैयार थे। ये उनकी भूमिका है। आज के दौर में चूंकि उस समय हमारे जो युवा थे हमारे देश के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, लेकिन आज के जो युवा हैं कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि उनका जो उद्देश्य होना चाहिए उस उद्देश्य से वो भटक गए हैं, या कहीं ना कहीं समाज के लिए उनकी जो सोच होनी चाहिए आज सिर्फ वो अपने बारे में सोच रहे हैं? आज देखिए, उस समय जो राजनीति होती थी, उस समय जो पार्टियां थी, उस समय जो नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, वो ये अपने को न्यौछावर करते थे। देश के लिए, समाज के लिए ईमानदार थे, और देश के लिए सोचते थे, समाज के लिए सोचते थे, त्याग तपस्या करते थे। मगर अभी की जो राजनीति है, चाहे जिस भी किसी दल के लोग हों, अभी की राजनीति है कि एन के एन प्रकार सत्ता पर कैसे काबिज हो जाए, और सत्ता पर काबिज होने के लिए वो नौजवानों को दिशाविहीन कर रहे हैं। सर, अभी हम जो अरुणिमा देख रहे हैं यहाँ पर, ग्रंथागार अरुणिमा, फिर बगल में देख रहे हैं सावित्री नाम से जो ग्रंथागार बनाया गया है, इसके बारे में बताएं। ये महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी, जिनका नाम आप सुने हैं, पढ़े भी होंगे, उन्हीं की ये रचना है अरुणिमा और सावित्री। और यहाँ प्रयास किया गया, हम लोगों ने प्रयास किया कि किसी रचनावली के नाम से ही ग्रंथागार या गेस्ट रूम इसका नाम रखा जाए, तो उसी आधार पर इस नाम को रखा। अच्छा, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ उपन्यास, ये उपन्यास की किताबें हैं, उपन्यास दोनों तरफ उपन्यास की किताबें हैं, और अल्फाबेटिकल रजिस्टर में भी दर्ज है, अलग अलग, और यहाँ भी सजाए गए हैं। अच्छा, ये जो यहाँ पर जो उपन्यास हैं, इसके जो यहाँ मेंटेन करने वाले होंगे, इसका किस तरह से कोई अगर बाहर से कोई आना चाहे, उपन्यास की पुस्तकें पाना चाहे, तो उसको कैसे प्राप्त होता है? तो जो ले जाना चाहेंगे अपने घर, उनको सदस्य बनना पड़ता है। 100 रुपये सदस्यता शुल्क है, 600 रुपये, ये 500 रुपये प्रोत्साहन, ये क्या कहते हैं, सिक्योरिटी मनी के रूप में जमा करना होता है, 500 रुपया। अच्छा, यहाँ यहाँ देख रहे हैं कुछ कहानी की भी, मतलब बहुत सारी कहानियों की किताबें हुई हैं। ये कहानी की किताब, इन कहानी की किताबों में से बहुत सारी किताबें जो है, हर किताबें जो है कुछ ना कुछ नई सीख देके जाते हैं, लेकिन इन कहानियों की किताबों में से कौन सी कुछ ऐसी किताबें हैं जिसकी खासी डिमांड होती होगी, जो हमारे जो पाठक होंगे उनमें? अब जैसे प्रतिनिधि कहानियाँ हैं, जैसे बंद मुट्ठियों के सपने, उसी तरह से जैसे मंगलसूत्र हुआ, इस तरह की जो किताबें हैं, और जो छात्रोपयोगी कहानियां हैं। अब जैसे कि ये देखिए, पूरब खिले तलाश, रविंद्रनाथ त्यागी का है। इसी तरह से जो छात्रोपयोगी या उस तरह की किताबें हैं, ये कहानी बच्चों के लिए भी खास करके कहीं ना कहीं हर वर्ग के, मतलब हर वर्ग के लोगों के लिए कहानी, युवा हो, वयस्क हो, बच्चे हो, सबके हर शिक्षाप्रद कहानियां भी, कहानियां की किताब, ये सब भी बच्चे ले जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कुछ, चूंकि जैसा कि आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी की भाषा से जो रचित कहानियां हैं, पुस्तकें हैं, साहित्य हैं, मैं देख पा रहा हूँ अंग्रेजी, ये अंग्रेजी की किताबें हैं। यहाँ पहले अंग्रेजी की किताबें नहीं थी, लेकिन वो इनके सहयोग से ये इस तरह से जो अंग्रेजी की पुस्तकें हम आ रहे, अंग्रेजी की पुस्तकें जो यहाँ डीएम थे संजय श्रीवास्तव, वो आए थे और उन्होंने कहा था कि आपके यहाँ अंग्रेजी की किताबें नहीं हैं। तो हम लोगों ने कहा था कि कोष की कमी है, खरीद नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि खरीदिए, मैं आपको दूंगा। अच्छा, मैं कुछ देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे धार्मिक ग्रंथ, यहाँ भगवत गीता भी, कुरान भी मैं देख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में हमें बताएं। इसके बारे में जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे यहाँ, गालिब के भी जो है, काफी मशहूर हुए गालिब जी, जो धार्मिक ग्रंथ हैं हमारी हैं, और जो धार्मिक ग्रंथ में जो समाज उपयोगी
और जो धार्मिक एकता जी, जी। का संदेश, इस तरह की जो किताबें हैं उन किताबों को हम लोगों ने यहाँ कलेक्ट करके जमा किया है। और चूँकि जो अभी धार्मिक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, जी जी, और इन किताबों को पढ़ के अंधविश्वास, धार्मिक अंधविश्वास भी दूर हो रहा जी, जी। हो रहा है। अच्छा, क्या हमारे इस पुस्तकालय में इस जैसे भगवत गीता है या अन्य जो धार्मिक पुस्तकें हैं, क्या उनका अंग्रेजी रूपांतरित पुस्तकें भी यहाँ हैं? वेद है, वेद है, वेद है अंग्रेजी में। अच्छा। चलिए अभी दिखाते हैं। यानी ये ऐसा पुस्तकालय है जहाँ पर हमारे वेदों को, जो कि जिसकी भाषा संस्कृत रही है, हाँ। उस भाषा को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा खास उपलब्धि है इसमें कि यहाँ पर अंग्रेजी भाषा के भी जो लोग हैं, हाँ। वो हमारे वेद को, क्योंकि हमारा जो वेद है संपूर्ण विश्व को ज्ञान देता रहा हाँ, है, जो और विश्व संस्कृत का जो हमारे विश्व का जो दर्शन है, कहीं ना कहीं उस वेद का दर्शन हम अब दूसरी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में बताएं। इसके बारे में तो वेद संस्कृत में भी जी और वेद हिंदी में भी, जी जी, लेकिन संस्कृत हिंदी के अलावे जी जो संस्कृत नहीं जानते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, जी, जो विदेशी विद्वान हैं, जी, जी। वो नहीं समझ पाते थे, इसलिए अंग्रेजी में जी जी, वेद की छपाई हुई। और ये अंग्रेजी वेद की सारी अच्छा, ये किताबें, सारे जो बुक हैं, हाँ, वो ये सभी खंड, वेद के सभी खंड अंग्रेजी में। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जितने भी वेद हैं, उन वेदों का सभी खंड अंग्रेजी अंग्रेजी में। भाषा में रूपांतरित है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो आधुनिक लोग, जो नई पीढ़ी है, उसको भी इससे काफी फायदा मिलता होगा? काफ़ी फायदा मिलता है। बहुत लोग आते हैं जिनको अन्य जगहों में किताब नहीं मिल पाती है, वो यहाँ आते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ किताब उपलब्ध है, यहाँ आके वो किताब इशू कराते हैं सदस्य बन के। अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि संस्कृत जो भाषाओं की जननी हुआ करती थी, आज संस्कृत भाषा का कहीं ना कहीं उस तरह से उसकी जो समृद्धि रहती थी, कहीं ना कहीं वो खोता जा रहा है अपना? देखिए, ये संस्कृत भाषा तो पहले कोर्स में अनिवार्य था जी, और आज भी अनिवार्य हो सकता है, होगा, अभी नहीं जानते हैं हम हाँ। कि अनिवार्य है कि नहीं है, लेकिन पहले अनिवार्य था। और संस्कृत भाषा से ही जो उर्दू, फारसी जी, जी। वगैरह जो हम लोग पढ़ते हैं या लिखते हैं, या हम लोग मतलब कि जो हम तो नहीं दर्शन, जानते हैं। हमारा कहना है कि जो हमारा हाँ, दर्शन वेद का, संस्कृत भाषा से ही जी, वो जी। तमाम भाषाएं निकली हैं। जी, जी। लेकिन संस्कृत भाषा की आज जो इज्जत होनी चाहिए, कद्र होनी चाहिए, और जो लोगों को पढ़ने की इच्छा होनी चाहिए, उसमें कमी आई है। क्योंकि हमारा तो ये कहने का जिसका आप जिक्र करते हाँ। थे कि जो हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तकें भी हैं यहाँ पर, तो इसका क्या महत्व है? ये जो हम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, जी जी, धार्मिक ग्रंथ के बारे में आजकल के जो धार्मिक व्यक्ति भी हैं, जी, जी। जो अपने को बहुत ही धार्मिक कहते हैं, जी जी, तो उन लोगों को भी कि धार्मिक ग्रंथों की जानकारी नहीं है, जी, जी। और पढ़ते भी नहीं हैं, केवल भजन करते हैं। जी, जी। इसको अगर पढ़ें तो इसको पढ़ के जो सामाजिक समरसता, जी, जी। जो मनुष्यों के बीच एकता, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी विरासत है, जी, जी। इसके बारे में उनको जानकारी मिल सकती है। और तब जो हम भेदभाव करते हैं, जी, जी। हिंदू मुसलमान का भेदभाव, अगर पिछड़ा कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर जो समाज बढ़ता जा रहा है, हाँ, बढ़ता जा रहा है, अगर ये पढ़ें तो वो समाज को बांटने में नहीं बांट सकते हैं। उनको नॉलेज हो जाएगा, वो इस तरह से पढ़ के विद्वान हो जाएंगे कि इस तरह की बातों का विरोध करेंगे। सर, ये आपने जिक्र किया यहाँ पर धार्मिक पुस्तकों का, यहाँ पर तो क्या धार्मिक जो व्यक्तित्व के लोग हैं, क्या उनका रुझान या आकर्षण इस पुस्तकालय के प्रति कितना रहा है? वो जब धार्मिक ग्रंथों का संग्रह जी जी, हम लोग जब करने लगे, जी, जी। और जब वो लोग खोजने लगे, जी, जी। तो इस पुस्तकालय से जुड़े यहाँ धार्मिक ग्रंथें भी हैं, जी, जी। केवल उपन्यास और ये इस तरह की किताबें नहीं हैं, या केवल मार्क्स लेनिन की किताबें नहीं हैं, यहाँ धार्मिक ग्रंथें भी हैं। और जो धार्मिक ग्रंथ कहीं उपलब्ध नहीं है, वो यहाँ मैं यहाँ उपलब्ध देख है। पा रहा हूँ कि शब्दकोश, जी, जी। शब्दवेद देखिए जी। ये 12-14 किलो शब्दकोश हम लोग दोनों हाथ से पकड़ के इसको उठाते हैं। ये किताब कहीं आपको नहीं मिलेगी। अच्छा, इसको और कहाँ यहाँ से, ये कहाँ से यहाँ पटना से खरीद के लाए, पुस्तक मेला से। अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ कि सभी धर्मों सभी के धर्म, जो धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहब, कुरान शरीफ, जी। बाइबल, ये टोटल हर, और ये हमें रामचरितमानस को भी देख रहा हूँ। हाँ। यानी कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बड़ा मैसेज जा रहा है सर्वधर्म संभाव का? सर्वधर्म संभाव का मैसेज यहाँ से जा रहा है, और इसी के उद्देश्य से यहाँ सभी किताबों को संग्रह किया गया है। अच्छा, जिस सभागार में अभी हमें, इस सभागार की क्या विशेषता है? इसमें देखिए रचनावली है। जी, जी। जैसे ये समग्र सावरकर,
ये देखिए प्रसाद ग्रंथावली, जी जी, जयशंकर प्रसाद का। जी जी। इसी तरह से प्रेमचंद रचनावली, जी जी, टोटल सेट। यूं कहें कि जो बहुत हमारे देश के जो महापुरुष थे उनकी जो रचित रचनाएं थी, वो उन टोटल रचनाओं का यहाँ एक संग्रह यहाँ पर आप मतलब पाठक के लिए उपलब्ध रहे है, पाठकों के लिए उपलब्ध है। ये इतिहास की किताबें हैं। जी जी। ये सब सर ये सब दर्शन शास्त्र, जी, ये सब दर्शन शास्त्र, अच्छा, ओशो रजनीश का सब खंड। अच्छा, जब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ एक यहाँ पे, क्या हम इसको देख सकते हैं? हाँ, खोल के देख सकते हैं। कार्ल मार्क्स वाला। सर मैं एक देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि कार्ल मार्क्स कला और साहित्य चिंतन। कार्ल मार्क्स जो साम्यवाद जो है, आधुनिक साम्यवाद के जनक कहलाए। आज नहीं लगता कि जिस सर्वहारा वर्ग का सोच इनका था, जो जिस साम्यवाद की परिकल्पना इन्होंने की, आज उस साम्यवाद के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है, मगर पूरी दुनिया में और इस देश में भी इस विचारधारा को जी जी धरती पर लाया गया था। और जो उस समय के जो नेता, कार्यकर्ता या विद्वान, मार्क्सवादी विद्वान थे, वो एक समय में सफल हुए थे। कार्ल मार्क्स, मेरा कहना यह है कि कार्ल मार्क्स साहब ने कहीं पर भी जाति शब्द का उल्लेख नहीं किया। मतलब मजदूर और इसलिए कि वर्ग की बात वो करते थे, मानव वर्ग, इंसान की बात वो करते थे। वर्ग विहीन समाज की स्थापना, वर्ग विहीन समाज की उन्होंने हमेशा सर्वहारा वर्ग की उन्होंने बात की। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूँ अपने समाज की, तो आपको नहीं लगता कि आज बदल रहा है? आज सर्वहारा वर्ग के जगह पर जाति का उल्लेख ज्यादा हो रहा है। जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये जो आज के नेताओं ने सत्ता पर काबिज होने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। इसीलिए और हम लोग जो हैं, हम लोग या और जो मार्क्सवादी विद्वान हैं, अभी चेतना, जो हम लोगों को चेतना में जागृति लाना चाहिए था, उसमें अभी असफल हो रहे हैं। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि यहाँ कुछ पुरातात्विक अवशेष के रूप में हमारे सामने है, और एक तलवार भी है यहाँ पर, कुछ मिट्टी के बर्तन हैं। इसके बारे में मैं चाहूँगा बताएं कि इसका क्या इतिहास है। ये पुस्तकालय समिति ने फैसला किया था यहाँ पर संग्रहालय की भी स्थापना करेंगे। जी जी। तो उसी स्थापना काल से लेकर अभी तक में ये देख रहे हैं, ये खिपटा जिसको कहते हैं। जी जी, खिपटा बचपन में खेल हुआ करता था। खिपटा से जो खेलते थे हम लोग, वही है नवलगढ़ की खुदाई का। अच्छा, नवलगढ़ की खुदाई का है। अच्छा, नवलगढ़। ये फुलेश्वर बाबू जो थे, प्राचीन काल, प्राचीन इतिहास के प्राध्यापक जीडी कॉलेज में, जो वहाँ खुदाई करके भी लाते थे, उन्होंने ही ये दान किया है। अच्छा, ये जो तलवार जो है, देख रहे हैं आपने, नवाब सिराजुद्दौला के सैनिक की तलवार जो हीरों से जड़ित थी। एक सोनमा गांव है, बखरी पर, वहाँ सोनमा गांव में से हम लोग जुड़े हुए थे, हम लोगों की खेती होती थी। तो वहाँ के एक थे सैनिक, और वो सिराजुद्दौला की सेना में वो सैनिक थे। और जब वो रिटायर हुए तो एक तलवार लेते हुए घर चले आए। और उन्होंने जब इस पुस्तकालय को देखा तो कहा कि आप संग्रहालय खोले हैं, तो मैं इस पुस्तकालय में अपनी तलवार भेंट करता हूँ। लेकिन सुना जाए ना, हीरा से जड़ित ये था, हीरा से ये जड़ित था तलवार। लेकिन वहाँ आने के बाद हीरा को निकाल लिया गया, केवल तलवार बचा। बोले कि तलवार भी कहीं गुम हो जाए, इसलिए यहाँ दान दे देते हैं। इसलिए सिराजुद्दौला के सैनिक की तलवार। अच्छा, सिराजुद्दौला की सैनिक की तलवार है ये है। अच्छा, ये सर जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक, ये इसका नाम है पालो जी, जो बैल खेत में, हमारा परंपरागत खेती जो होता था, परंपरागत जो खेती होती थी, हल से जो हम लोग खेती करते थे, वही है बैल। पालो जो बैल के कंधे पर रखा जाता था, वही इसका नाम हम लोगों ने पालो, जिसको आप लोग भी जानते हो। जी। और दिनकर ने कहा कि किसान का ये अस्त्र होता है। तो ये, अच्छा, ये जो टोपी देख पा रहे हैं, टोपी जो है अंग्रेजी बाजा जो बजाते थे, जो टोपी पहनते थे, उन्हीं का ये टोपी है, अंग्रेजी बाजा बजाने वाले। उस समय के जो यहाँ पर अब तो देखते हैं आप डिस्को और क्या क्या, वो जो लगता है कि कलेजा पर डीजे, कलेजा पर ये जो कुछ पेंटिंग्स में देख पा रहा हूँ सर, ये जो खासा कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर दीवारों में लगे हुए हैं, ये पेंटिंग्स किनके द्वारा बनाए? ये अनिल कुमार पृथ्वी एक थे कलाकार, जिन्होंने मीराबाई की मूर्ति बनाई और यहाँ मूर्ति बनाई। और उन्होंने ही, वो पेंटर, एक कलाकार थे, पेंटर भी, बहुत अच्छे पेंटर भी थे, उन्होंने ही इसको पेंट करके। सुराही भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, कुछ और बर्तन देख रहा हूँ पीतल के। ये जो इसको कहते हैं सुराही,
जो वजूद करते हैं, बदना। बदना, जी, जी। बदना टाइप का ये है पुराना। जी जी ये कलसी, जी, कलसी। इसको कलसी हम लोग जी, कहते कलसी। हैं। और ये जो है ठकुआ बनाने का सांचा, जी जी कठौती, कजरौटी, जी जी। ये सब जो पुरानी वस्तुएं हैं अच्छा, ये क्या जो अभी विलुप्त होती जा रही है। आज कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहा है कि हम जो इस चीज को छोड़ते जा रहे हैं, जो प्लास्टिक का उपयोग करते जा रहे हैं हम लोग, हाँ। जो हमारा वेस्टर्न कल्चर जो हमारा कभी जो नहीं स्वास्थ्य था, के लिए हानिकारक है, जो हमारा अपना परंपरागत कल्चर था उसको छोड़ के जो इसलिए इससे संदेश हम लोग देना चाहते हैं। पश्चिमी कल्चर को जो हमें अपनाए जा रहे हैं, हाँ। कहीं ना कहीं वो हमारे नुकसानदेह है और जो हमारे लकड़ी समाज का है जी जी ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। जी जी। और प्लास्टिक का स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी जी। अच्छा सर, यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कुछ नवलगढ़ से खुदाई में प्राप्त कुछ पत्थर यहाँ पर विशेष के रूप में हैं। हम चाहेंगे इसके बारे में सर। ये पत्थर जो है ना, इस पर जैसे कि कुछ कढ़ाई रखा जाता है, जी जी। या उस तरह का बर्तन रखा जाता है, पहले जो हम रखा जाता था उसी तरह का ये पत्थर है। जी जी। और ये पसेरी है। जी जी। लोहे का जो है ये पसेरी, मतलब कि 5 सेर का। जी जी। 5 किलो नहीं, 5 सेर का। जी जी। ये 2 सेर का है, वो 2.5 सेर का है। जी जी। ये दान किए थे। अभी जो है ये डॉक्टर ये रामानुज शर्मा, जी। रामानुज शर्मा कवि हैं, जी जी। सफापुर गांव के। जी जी। उन्होंने ही इसको दान किया है। अच्छा, ये पनबट्टी है, खिलबट्टी जिसको कहते हैं, पान रखने के लिए पनबट्टी, वो चिरमिच्ची उसको कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आनंद जी आपका कि आपने इतने सुंदर विचार, इतने सुंदर यादें हमारे साथ साझा किए। कहीं ना कहीं ये यादें, ये स्मृतियां युवा, जो आज का युवा है उसको एक संदेश देगा, समाज को जागृत करने का। जो आपके और हमारे पूर्वजों ने जो मशाल जलाया था, जिस मशाल की जागृति से आज संपूर्ण समाज जागृत हो रहा है, संस्कारित हो रहा है। कहीं ना कहीं ये विप्लवी पुस्तकालय एक बड़ा एक नजीर पेश कर रहा है समाज के लिए। और आने वाले समय में निश्चित रूप से एक नई चेतना, एक नई जो क्रांति होगी, उस क्रांति में संपूर्ण समाज का जो है मुझे विश्वास है कि भला होगा, कल्याण होगा। और उसके लिए एक बड़ा संदेश दे रहा और आपने उन संदेशों को हमारे साथ साझा किया। आपके लिए बहुत बहुत आभार। आपको संपूर्ण केबी स्टूडियो की ओर से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपनी सुंदर यादें, सुंदर विचार इस पुस्तकालय की जो उपलब्धियां उसको हमारे साथ साझा किया। इसके लिए बहुत बहुत आभार सर, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्रति भी। और हम पुस्तकालय समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और आशा करते हैं कि जिस अभियान में हम लोग लगे हुए हैं, जिस अभियान में विप्लवी पुस्तकालय जन जागरण अभियान में लगा हुआ है, उस अभियान को आप केबी स्टूडियो के माध्यम से और आगे बढ़ाएंगे, ताकि इसका संदेश पूरे ज़िले को मिल सके, बिहार को मिल सके, पूरे देश को मिल सके, ताकि इसका उपयोग अधिक से अधिक लोग कर सकें। ये हम आशा करते हैं केबी स्टूडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद। चल आए।